नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की परीक्षा, जहां पास पर प्रमोशन और फेल पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यूपीएससी की तर्ज पर नेताओं का अब बोर्ड लेगा मंत्रियों का इंटरव्यू। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाली है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल का जहां विस्तार का आगे का फैसला होगा। और कल से बीजेपी संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय क्लास शुरू होगी। करीब 2.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मंत्री पेश करेंगे। हर मंत्री को 15 मिनट का समय दिया गया। पहली बार बीजेपी संगठन स्तर पर मंत्रियों की इस तरह की समीक्षा होगी। संघ, संगठन और सरकार के शीर्ष नेता मंत्रियों की क्लास लेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो मोहन कैबिनेट की परीक्षा होनी है और मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। पास पर प्रमोशन होगा तो फेल होने पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ऐसे में नए मंत्री बनाने के लिए जो द्वार है वो भी खुल जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार तो तय है जहां मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके लिए पुराने मंत्रियों का जो इंटरव्यू है वो अब होगा। और चलिए इस खबर पर जानकारी देंगे कुलभूषण सक्सेना, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कुलभूषण, ये तो सबसे खास हो जाता है कि मंत्रियों का इंटरव्यू होगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्या कुछ कामकाज किया गया है? क्या ये समझे कि ये हर पार्टी में हर बार देखने को नहीं मिलता है? बीजेपी के अंदर भी, खासतौर पर मध्य प्रदेश में ही हमें देखने मिल रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल से मोहन कैबिनेट के मंत्रियों की परीक्षा शुरू होगी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये परीक्षा मध्य प्रदेश के मंत्रियों को देनी होगी और एक मंत्रियों को 15 मिनट का समय दिया गया है। यूपीएससी की तर्ज में, जैसे यूपीएससी में फाइनल परीक्षा क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है, उसी तर्ज पर जो नेताओं का बोर्ड है, कल वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सुबह से बैठेगा और एक मंत्री को 15 मिनट का समय दिया गया। इस 15 मिनट में 5 बीजेपी के बड़े नेता, संघ और संगठन से जुड़े बड़े नेता, सरकार से जुड़े बड़े नेता जो है मंत्रियों का इंटरव्यू लेते हुए नजर आएंगे। इस बैठक की अगर बात की जाए, 1-to-1 चर्चा की बात की जाए, तो इसमें शिव प्रकाश से लेकर शिव प्रकाश, अजय जामवाल, महेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साफ तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कैबिनेट का विस्तार होना है और कैबिनेट के विस्तार के पहले ये कल जो 1-to-1 चर्चा मंत्रियों की साथ वरिष्ठ नेताओं की शुरू होगी, तो इसमें परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। 2.5 साल सरकार को पूरा हो चुके हैं और इन 2.5 साल में मंत्रियों की क्या कुछ रिपोर्ट तैयार सरकार ने की है, संगठन ने की है, इसका एक पूरा ब्यौरा खाका जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय संगठनात्मक तरीके से जुटाया गया है और वो टेबल में रखा जाएगा। जब मंत्री अंदर रूम में पहुंचेंगे तो एक के बाद एक जो है सवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि संगठन के साथ तालमेल करके आपने क्या कुछ कामकाज किए हैं, इसके साथ ही अपने विभाग से जुड़े कौन सी ऐसी योजना है जिसमें इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है, जमीनी स्तर पे उतर के हर एक व्यक्ति तक इस योजना का लाभ मिला है। इसके साथ ही आपके जो प्रभार के जिले हैं, प्रभार के जिले में आप कितने दिन तक जिलों का निरीक्षण दौरा कार्यक्रम आपने किया है, जिले में कब आप रुके हैं, इस तरह के जो है सवाल यहाँ पर संघ संगठन के पदाधिकारी करते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसके पहले ये जो मंत्रियों की क्लास ली जाएगी, इस पूरी क्लास में जो भी मंत्री पास होगा, जो उसकी पूरी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद ही उसका जब रिजल्ट जारी, जैसे कि यूपीएससी की तर्ज पर यह प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, वाकई बारीकी से परखा जाएगा परफॉर्मेंस को, उस आधार पर आगे क्या हम समझे एक्शन भी होगा, क्योंकि ये सब मंत्रियों को एक नजरिए से देखा जाएगा। क्योंकि कुछ वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता हैं जिनकी बड़ी पकड़ है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह हो या फिर विजय शाह हो। क्या इनके विभागों के कामकाज की समीक्षा के बाद कभी एक्शन हो भी सकता है कि ये बड़े नामों को छोड़ा जाएगा, छोटे नाम जो है उन पर थोड़ा आपको देखने मिल सकता है, गाज गिर सकती है, हम कह सकते हैं?
मंत्रियों ने किया है, सरकार की किन किन योजनाओं को, जनहितैषी योजनाओं को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन योजनाओं को लेकर आपने कितनी जन चौपाल लगाई है, आम जनता के बीच पहुंच के आपने कितनी चर्चाएं जो है आम जनता से की है। तो इस तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके साथ ही कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम विवादों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो विजय शाह हो, विजय शाह के साथ साथ प्रतिमा बागरी हो। तो इन मंत्रियों से वो भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार जो आपके रिश्ते नातेदार अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आपने उन पर कोई ठोस कार्रवाई की है या नहीं की है, उनसे दूरी बनाई है या नहीं बनाई है। तो इस तरह के सवाल भी जो है इस पूरी क्लास में किए जाएंगे। 2 दिन की ये पूरी क्लास रहेगी। कल सुबह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये 1-to-1 चर्चा होगी और रविवार और सोमवार को लगातार जो है 15-15 मिनट एक मंत्रियों को देना होगा। एक बंद कमरे में ये क्लास ली जाएगी और जो मंत्री इस क्लास में नहीं पहुंचेगा या अपना इंटरव्यू फेस नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको आने वाले समय में मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा मामले में जो एक तरफ सबसे खास है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है, वो सबसे बड़ी चीज है कि सिर्फ फीडबैक पर इसे छोड़ा जाता है। बहुत धन्यवाद कुलभूषण आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए अब मंत्रियों की क्लास लगने वाली है, विभागीय कामकाज की समीक्षा, प्रभार वाले जिलों में कितना प्रवास हुआ, इन सब चीजों की समीक्षा होगी। क्या कुछ उपलब्धि उनके जरिए उनके विभाग को मिली है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस फीडबैक के बाद क्या संगठन करेगा, क्या सत्ता में होगा, उसका इंतजार हमें करना है। तो मोहन कैबिनेट की ये परीक्षा है, पास पर प्रमोशन होगा, फेल होने पर बाहर का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। और सबसे खास ये है कि इस बैठक के बाद आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, तो पुराने पदों को भी क्या खाली किया जा सकता है, इसको मंत्री पद से हटाया जा सकता है या फिर